This is Akasa from Big Boss 15 right now on Lehre Network. Do like, share and subscribe. मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लहरे नेटवर्क। टेलीविजन रियलिटी शोज की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है बिग बॉस, क्योंकि हर रोज बिग बॉस सुर्खियां बनाने में कामयाब हो जाता है। कभी घर के अंदर चल रहे लव एंगल्स को लेकर, तो कभी झगड़े को लेकर, तो कभी अपने एलिमिनेशंस के चलते। हाल ही में बिग बॉस के घर से एक और सदस्य बेघर हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि है अकासा सिंह, जो आज सीधे लहरे नेटवर्क से जुड़ी है और खुद बताएंगी बिग बॉस के घर की हकीकत। जो इस वक्त का वातावरण है वो हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। तो स्वागत है अकासा सिंह आपका लहरे नेटवर्क पर। Thank you so much. Thank you. आपको पहले जैसे ही आपको पता चला कि अब आप निकल रही हैं घर से बाहर, तो पहले 10 सेकंड क्या महसूस हुआ? आई थिंक एक जो बहुत ही स्टमक में, पेट में एक एम्प्टी सी फीलिंग होती है, मुझे वो लगी। और उससे भी ज्यादा बुरा लग रहा था कि सब लोग जो है वहां पर वो मान नहीं रहे थे, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि सलमान सर बोलेंगे, स्पेशली प्रतीक। मतलब ही वाज लिटरली, आई रिमेम्बर ही वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, दिवाली है, नहीं कोई नहीं घर जा रहा, कोई नहीं घर जा रहा, मस्ती कर रहे हैं, रुक जा रुक जा। तो बहुत एक ऑकवर्ड सा भी हो गया था, क्योंकि लिटरली सलमान सर जब तक गए नहीं सब यही सोच रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। तो बहुत अजीब सी फीलिंग थी आई थिंक। एंड उस वजह से हिट नहीं हुआ काफी, मतलब मुझे स्पेशली जब तक वो दरवाजा बंद हुआ और मैं बाहर उस अंधेरे में थी, आई थिंक मुझे तब तक ज्यादा इतना हिट हुआ नहीं था। अगर मैं आपको कहूं कि बिग बॉस के घर का आपका जो भी सफर था उसे 2 लाइनों में आप एक्सप्लेन करिए या 1 लाइन में, तो आप क्या कहेंगे? मैं बिग बॉस के घर में, मैं बहुत अपने आप पर बहुत गर्व है मुझे कि मुझ जैसी इंसान ने, क्योंकि मैं, मेरा नेचर इस तरह का है कि बहुत बड़ा चैलेंज था ये शो करना मेरे लिए, और जो कि साबित हुआ, क्योंकि पहले कुछ दिन मैं बहुत खो सी गई थी अपने इमोशंस में, और सहम सी गई थी, और एक बहुत ही जैसी मैं नहीं हूं वैसी नजर आ रही थी, शांत, चुप चुप, बोलती नहीं है, क्योंकि मैं लिटरली उसके ऑपोजिट हूँ। तो उस चीज का थोड़ा सा एक एक दुख सा है, बट गर्व इसलिए क्योंकि एक चीज जो मैं प्रॉमिस करके गई थी और मैंने वो किया, वो हमेशा मैं 100% रियल जैसी थी, जैसा मैं फील कर रही थी या जैसा सामने थी वैसी ही रही। कभी भी कुछ कुछ भी फेक नहीं किया, क्योंकि रियलिटी शो मेरे लिए बहुत, उसका मेरे लिए मतलब मायना यही है कि आप रियल रहें वहां जाकर। तो हाँ, ये थी मेरी जर्नी, एक खट्टी मीठी, बिटर स्वीट जिसे कहते हैं, अच्छा भी बुरा भी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कुछ जो मैंने दोस्त बनाए, होपफुली हमेशा के लिए मैंने कुछ बॉन्ड्स बनाए, और कि ऑडियंस से एक ही चीज सबसे ये सुनने मिल रही है कि आप, you were one of the most real and genuine people, and मेरे लिए वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अभी आपने कहा कि आपने बॉन्ड बनाया, आपने दोस्त बनाए हैं, लेकिन आपने दुश्मन भी बनाए हैं। अगर मैं कहूं कि बिग बॉस खत्म होने के बाद भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनमें खटास आ गई है, या कोई ऐसा है कि जिनके साथ आप ठीक है मैं इसके साथ कभी बात नहीं करूंगी, या फिर ठीक है मैं इससे दूरी मेंटेन रखूंगी? अरे दुश्मन बनाए होते तो अब तक शो में रहती ना मैं, क्या बोल रहे हो आप? यही तो प्रॉब्लम थी, सबसे बहुत ज्यादा ही अच्छी थी मैं। यही मुझे सुनने आ रहा है कि यू आर टू नाइस फॉर द शो। कई लोगों ने ये रीजन भी दिया है कि मैं शो से शायद इसलिए नॉमिनेट होना डिजर्व करती हूँ, क्योंकि यू आर टू नाइस फॉर द शो। तो दुश्मन शायद बनाए होते तो शायद शो पर रहती मैं अब तक। तो चलिए, आप जो कह रहे हो कि आपने दोस्त बनाए हैं, तो दोस्ती के साथ आपने हर एक के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर किया होगा। अगर मैं आपको पूछूं कि घर के अंदर जो बहुत सारे रिश्ते इस वक्त बन रहे हैं, चाहे वो ईशान मायशा का हो या तेजस्विनी करण का हो, अगर मैं सच या झूठ की बात कहूं या गेम की बात कहूं, तो कितना प्रतिशत कौन सा रिश्ता सच है और कितना प्रतिशत कौन सा रिश्ता सिर्फ गेम में बने रहने के लिए है? आई डोंट थिंक गेम में, मतलब
मैं जितना भी समय थी ईशान मायशा का मेरे सामने ही उन्होंने हैंग आउट करना शुरू किया एंड डेफिनेटली हम सबको लगा था कि भाई इतनी जल्दी, क्योंकि जब मायशा मेरे पास आई थी तभी हम काफी क्लोज थे कि मुझे अच्छा लग रहा है ये वो। तो मैंने उन्हें यही मतलब जो सलाह मांगी थी, मेरी सलाह यही थी कि हौली हौली धीरे धीरे जैसा हो रहा है आप होने दो। बट वो खैर उसका तो काफी ऑपोजिट ही हुआ। आई थिंक मायशा और ईशान जानते हैं कि उनका रिश्ता बहुत जरूरी है गेम के लिए एंड आई डोंट थिंक वो फेक कर रहे हैं कुछ भी। बट ये भी नहीं कह सकते कि उन्हें पता नहीं है कि उनका ये वाला एंगल काफी काम कर रहा है शो के लिए। वो बहुत इस बात के बारे में बिल्कुल अवेयर हैं एंड उस मुताबिक वो खेल भी रहे हैं। तेजा और करण का तो मुझे लगता है कि क्यूपिड का जो खिताब मैंने ही पाया है, क्योंकि करण काफी अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो और तेजा ने कोई बात मुझसे छेड़ी थी कि आप करण को जानती हैं तो क्या ऐसा है, वो मुझसे बात कम करते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम है, और यहीं से बात शुरू हुई थी। तो वहां मैंने अपना एक ही जिंदगी में जो पूरी बिग बॉस में एक ही गेम जो मैंने खेली वो मैच मेकिंग की गेम। तो आई थिंक वो जितना भी वहां मैं थी और जितना भी मैंने किया वो सब रियल था, जैसा हो रहा था वैसे ही आपको दिख रहा था कि करण ने कहा था मुझे कि वो पसंद करते हैं, और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ की फीलिंग्स वहां बताऊं। तेजा की फीलिंग्स मैं फाइंड आउट नहीं कर चुकी, उससे पहले ही घर से निकल गई, क्योंकि वो हमेशा तो मुझे मना ही करती थी। बट आई थिंक दैट्स आल्सो इट्स क्वाइट जेन्युइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको एलिमिनेशन के वक्त ऑप्शन दिया जाता कि आकाशा आप अपने आप को सेव कर सकती हैं किसी एक सदस्य को अपनी जगह घर से बेघर करके, तो आप किस सदस्य का नाम लेती और क्यों? ईशान का, क्योंकि वो खुद की गेम नहीं खेल रहे हैं। मतलब आई फील लाइक आई नो सब कह रहे हैं सिम्बा एंड एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं मेरा डिस्क्रिप्शन या मे बी सिम्बा बहुत प्यारे इंसान है। एंड सलमान सर ने पिछले से पिछले वीकेंड के बारे में बोला था कि ये शो रिश्तों के बारे में भी है। yes. बट सिर्फ एक ही रिश्ता बनाए रखना जरूरी नहीं है। लाइक आई थिंक कई मौकों पर मुझे, और मैंने थोड़ा जितना बाहर आके भी देखा, मुझे शो में भी लगता था कि ईशान कभी कभी खुद की गेम नहीं खेल रहे हैं। वो उनकी खुद की जो फीलिंग्स थी, जो कभी कभी वो बोलते थे, बट फिर वो फिर से बातों में आके वो ही करते थे जो या उन्हें बोला जाता था या जो उन्हें लगता था कि वो किसी और को सही लग रहा है। सो आई फील लाइक ईशान का मैं नाम लेना चाहूंगी कि मे बी मेरे बदले नहीं, बट मैं अगर किसी को नॉमिनेट करती मेरे बदले, तो मेरे पास पावर होता तो मतलब क्या ही होता ना। करेक्ट। अगर मैं आपको कहूं कि बिग बॉस के घर से आप कौन सी यादें लेकर आई हैं या कोई रिग्रेट लेकर आई हैं जिसे आप पूरा करना चाहती हैं, तो जब आपको दोबारा मौका अगर मिला और आप जानना चाहेंगे तो क्या काम करना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली यार भावनाओं में खोकर नहीं खेलूंगी। अभी ऑब्वियसली दूसरे हफ्ते के अंत से लेके जहां तक मैं थी, मुझे लगता है मैं काफी गेम खेल अपने इमोशंस को साइड में रख पा रही थी। और मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ कि दूसरे, इसको इंग्लिश में एम्पैथी जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है मुझ में कि अरे कहीं आई होप इनकी फीलिंग्स ना हर्ट हो जाए, इन्हें बुरा ना लग जाए। बट ये मैंने सीखा है कि और कोई अगर ऐसा नहीं सोच रहा है तो तुम क्यों ऐसे सोच रहे हो, तुम बेवकूफ मत बनो। तो ये सब डेफिनेटली अलग रखूंगी। और जो मेरी आदत है कि लड़ाई झगड़े करते समय मेरी आदत है कि वो दूसरा बंदा समझे और सुने, और अगर बीच बीच में कोई चीख रहा है तो मैं खुद पीछे पीछे हो जाती हूँ कि भाई मैं ये सब में, बट डेफिनेटली वो मैं फिर से नहीं करने वाली, क्योंकि अगर मुझे कुछ बोलना है तो दूसरे बंदे को सुनना ही पड़ेगा। और अपेरेंटली अगर बार बार उसे चिल्लाकर की बात, तो वो मे बी मैं पहले जो मैं पीछे होके चुप करके हार मान के करना है जो करो वाला एटीट्यूड नहीं होगा अभी मेरा, वो उसके ऑपोजिट होगा। तो डेफिनेटली बहुत अलग तरीके से जो भी करूंगी। एंड ऑल्सो बिकॉज काफी सीख लिया है रहकर अंदर या बाहर आके देखकर कि क्या कौन क्या कैसे है।